गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग देख रहे थे विराम चिन्ह, जिसमें हम लोग पूर्ण विराम, अल्प विराम, एकहरा इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह पढ़ चुके थे। आइए आज अब देखते हैं जो बचे हुए प्रश्न सूचक। ये तो आपको पता है। प्रश्न सूचक, जब किसी वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। नंबर 3, यह कि पुस्तक किसकी है, तुम कहां जा रहे हो, तो वहां पूर्ण विराम नहीं लग करके प्रश्न सूचक यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगते। क्यों? उससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। अब देखिए, आइए योजक। योजक चिन्ह, योजक का मतलब ही होता है जोड़ने वाला। योजक वर्ड का मीनिंग ही है जोड़ने वाला, यानी दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का, जैसे माता पिता, भाई बहन, आगे पीछे, उत्तर दक्षिण, इधर उधर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, ये जो खास करके अपोजिट वाले में लगता है। कभी कभी सिमिलरिटी में भी लगता है। आगे आगे चलो तो दोनों आगे आगे है ना, आगे आगे चलो, तो यहां भी लगता है। यानी दो शब्दों को जोड़ने के लिए जो समान हो या विपरीत हो, उसके लिए योजक। योजक का देखो साइज क्या होता है। साइज होता है, अगर हम मान लेते हैं कि एक लेटर लिखते हैं तो एक लेटर का साइज ये है, यहां से यहां तक, तो इसका आधा साइज में होगा योजक। अब नाप करके मत लिखना, माप करके बार बार कहते, ये सारी बातें जो है प्रैक्टिस से, अनुमान से होता है। ऐसा नहीं कि स्केल लेकर के नाप के लिखे कि इतनी जगह छोड़नी है, योजक का इतना होगा। 2 सेंटीमीटर में लिखते हैं तो 1 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ नहीं, अनुमान से है ना। अगर ये है एक वर्ण का, जैसे क के ऊपर जो शिरोरेखा डालते हैं, तो शिरोरेखा का हाफ साइज में आप संयोजक को लिखेंगे डैश, पूरा लंबा नहीं, अब पूरा छोटा नहीं। ये प्रैक्टिस है, अनुमान से होगा आपका। चलिए, लाघव चिन्ह नंबर 5। लाघव चिन्ह का होता है, लाघव का मतलब ही होता है छोटा, है ना। तो इसको साइज में यूज करते हैं। जब साइज में हमको छोटा करना होता है तो लाघव चिन्ह, यानी जैसे कहते हैं ना डॉक्टर, तो पूरा नहीं लिखे, ड आकार चंद्र और नीचे से एक पॉइंट डालते हैं तो पॉइंट नहीं लिखा जाता हिंदी में, जैसा अंग्रेजी में लिखते हैं, छोटा सा शून्य लिखते हैं, बिल्कुल छोटा शून्य, यानी उसके बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए, जैसा बुक में दिया हुआ है, छोटा सा स्पेस। जैसे डॉक्टर, तो ड आकार चंद्र और नीचे नीचे इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं, लाघव चिन्ह। जैसे मेरा नाम है विनोद कुमार पाल, तो क्या लिखते हैं, बी के पाल, तो बी वो अंग्रेजी वाला फुल स्टॉप देते हैं, लेकिन उसको हिंदी में लिखेंगे तो ब दीर्घिकार, वो छोटा सा शून्य डालेंगे, बीच में गैप होना चाहिए। ठीक है। जैसे देखो मुंशी प्रेमचंद, तो यहां जो है बीच में दिया हुआ है, यहां इसीलिए दिया हुआ बीच में कि टाइपिंग मशीन में बहुत लोग कीबोर्ड में ढूंढ नहीं पाते, इसलिए जो है ना इस तरह का लगा दिया जाता है, लेकिन रियली जब लिखते समय है तो छोटा सा शून्य नीचे लगाएंगे आप। उद्धरण चिन्ह बता चुके हैं, डबल वाला दोहरा उद्धरण चिन्ह, यह किसी के कथन को हूबहू रखते हैं तो उसकी दोनों ओर लगता है। और यह लगता है, देखो एक पहला लगता है 6 टाइप ऑफ 6 और लास्ट वाला होता है 9 टाइप ऑफ। तो आपको 6 और 9 के चक्कर में नहीं पड़ना है, सीधे छोटा सा 2 कॉमा टाइप का डाल देना है। ठीक है। विस्मय सूचक, ये आपको पता है। विस्मय सूचक का मतलब होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, जहां भाव जो है ओवरफ्लो करता है, अरे वाह, छी, अरे, तो जहां भाव जो है ओवरफ्लो करता है तो उसको लगाने के लिए, उसको अभिव्यक्त करने के लिए हम विस्मय सूचक या विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। अरे तुम कब आए, वाह कितना सुंदर चित्र है, तो वाह, इसके बाद हम लोग इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। ठीक है। और अब देखो एक है हंस पद। हंस पद क्या है,
हंस पद को अब लिखने में दिक्कत होगी तो आपको करो क्या, ऐसे खींचोगे, फिर ऊपर जा करके ये डाउन कर दोगे, है ना, लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम डाउन टू अप, ऐसे जाओगे। अब फिर हाफ बैक होकर के राइट चले आना है, ठीक है। इसका उपयोग कहां किया जाता है? अब देखो, हम लोग तो मनुष्य हैं, ऐसा थोड़े ही है कि हम लोगों से गलती नहीं होती है, और जो कहते हैं कि उनसे गलती नहीं होती है, तो अब उनके ज्ञान को, उनकी समझ को क्या कहा जाए? ऐसा असंभव है, इम्पॉसिबल, कि किसी से गलती हो ही नहीं, क्योंकि इंसान जो बनता है ना, वो अच्छाई और बुराई मिक्स करके ही बनता है। यह पूरे सृष्टि का थ्योरी है, बिना मिक्स के कुछ बनता ही नहीं है, और बिना मिक्स के है तो वही ऊपर वाला है। तो इसलिए बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि हम लोगों से भी लिखते समय गलतियां हो जाती हैं। क्या कुछ शब्द छूट गए? आप परीक्षा में लिखते होगे तो देखो, ये वाला पॉइंट तो लिखे ही नहीं, ये वाला शब्द तो लिखे ही नहीं, यही तो इसका मुख्य शब्द है। तो आप क्या करते हो? नीचे लिख देते हो, छोटा छोटा मटर के दाने की तरह। और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप लिखो तो दो शब्दों के बीच थोड़ी सी मतलब एक अक्षर लिखने के लायक दूरी छोड़ो। दो शब्द लिखते हैं, है ना, तो शब्द लिखने के लिए आप देखो, यहां है, अब मैं आपको बता दूं, देखो एक शब्द है और दो शब्द है, देखो बीच में गैप छूटा हुआ है ना, सब में देखो, तो प्रत्येक शब्द के बीच में एक लेटर लिखने के लायक स्पेस छोड़ना चाहिए, ताकि भविष्य, तो इसके दो कारण है। पहला कारण, शब्द का डिफरेंस पता चलता है, ये एक शब्द है, दूसरा शब्द है, तीसरा शब्द है। और अगर मुझसे गलती हो गई, कोई शब्द छूट गया, तो हंस पद डाल करके उसके ऊपर हम छूटे हुए शब्द को लिख लेंगे। तो ये इन सारी बातों का तो ध्यान हम लोग देते नहीं है, जैसे तैसे लिखते चले जाते हैं, और गलती होती है। एग्जामिनर यानी टीचर अगर भ्रमित हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है, नंबर कट जाता है, सर आई हैव रिटन करेक्ट। अरे आप करेक्ट लिखे तो हो, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन कैसे है? दूसरों को बात समझ में ही नहीं आई, तो हमारे लिखने का मकसद क्या है? मैं आपको समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं जो आपकी समझ में ही नहीं आए, तो मेरे पढ़ाने का मतलब क्या है? जीरो। इसलिए देखो कि बार बार एक चीज को समझाने के लिए 3 बार 4 बार कहते हैं, 2 उदाहरण देते हैं, 4 उदाहरण, ताकि आपको जो भी उदाहरण समझ में आए उसको एक्सेप्ट कर लो। बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं वीडियो, तो किसी को कुछ समझ में आया, किसी को ये वाला, किसी को वो वाला, आराम से समझ गए, ठीक है। तो हंस पद, तो ये हो गया आपका विराम चिन्ह। अगर इसको भी फिर ना समझ में आया हो तो आप जो है ऑनलाइन हो करके पूछ लें, बिल्कुल आराम है, तो पढ़ के भी समझ लोगे, है ना। तो चलिए आज हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। लिख लीजिए कंप्लीटेड, और क्वेश्चन आंसर में बुक में आ जाइए। हाँ, 1 नंबर भी लिखना है। क्या होगा? विराम चिन्ह का प्रयोग आप कहीं नहीं करते हैं लिखने में, तो क्या होगा? मैक्सिमम 4 to 5 लाइन, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 पूरा होमवर्क 1 to 5, ठीक है। तो इसको पढ़िए, समझिए, और कुछ बचा खुचा हो तो ऑनलाइन में पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।